सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? अपने क्राउन के ऊपर के हिस्से पर कंसंट्रेट करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे शरीर के सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरे शरीर की हर कोशिका को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद।
हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक सुई कहते हैं, द साइंस ऑफ मटेरियलाइजेशन वर्क only if you have something to karmically withdraw. What you want to receive is what you must give. भौतिकीकरण का विज्ञान तभी काम करता है जब आपके पास कर्म पूर्वक वापस लेने के लिए कुछ हो। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वही आपको देना होगा। इट इज लाइक, जैसे हम अपने बैंक खातों की बात करते हैं, अगर हमारे बैंक खातों में बैलेंस है तो ही हम उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। इट इज लाइक, हमारी पॉकेट में कैश है तो ही हम विड्रॉ कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो हमको अपने कर्मा के अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस को खड़ा करना है, और पॉजिटिव बैलेंस को खड़ा करने के लिए हमको कार्मिकली अच्छे काम करने होंगे, जिससे हम उस खाते का बैलेंस पॉजिटिव रख सकें, और जब भी हमको किसी काम को करने के लिए अपने कर्मों के खातों से विड्रॉल करने की जरूरत पड़े, हम विड्रॉ कर सकें। अभी हम सबको पता है कि हम अपने अंदर के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने पे काम कर रहे हैं। उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में, इस जीवन में अभी तक जो भी कष्ट हुआ, जो भी विकट परिस्थिति आई, वह मेरे ही द्वारा बोए गए बीजों का फल था, जो मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में बोए थे, जिसका मुझे भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैं उसको याद नहीं रख पाया। इन कर्मों को मुझ तक पहुंचाने वाला कोई भी भौतिक शरीर हो सकता है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी ही गलती का परिणाम था। इसमें उस प्यारी आत्मा का कोई दोष नहीं था। मैं एक आत्मा उन सारी प्यारी आत्माओं को, जिनके भौतिक शरीर का उपयोग मुझे कुछ सिखाने के लिए किया गया है, माफ करता हूं। गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर देता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया सबको माफ करें। हे दया के सागर, कृपया सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। साथ ही मैं अपनी उच्च आत्मा से भी माफी मांगता हूं। सीखने की प्रक्रिया में कई गलतियां होती हैं। उन गलतियों के मद्देनजर मैंने
अपने आप को भी कई ऐसी बातों के लिए दोषी माना हुआ है या कभी माना हुआ था जो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा थी। उन सारी गलतियों के लिए मैंने अपने भौतिक शरीर को किसी न किसी तरह से सजा दी थी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। उन सब के लिए मैं अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें और बंधन मुक्त करें। आज हम जिस इंटरनल ऑब्स्टिकल को अपने अंदर से रिमूव करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे वह है ईगो। ईगो से संबंधित विकारों को, समस्याओं को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने के लिए आज हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। ईगो क्या है? यह एक बहुत ही जटिल अवधारणा है जो व्यक्ति की आत्म मूल्यांकन, आत्म धारणा से संबंधित होती है। यह व्यक्ति के बारे में उसके विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है, उसके व्यवहार और निर्णय करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसको हम स्व ईगो कह सकते हैं। इसमें सामाजिक ईगो भी शामिल हो सकता है, सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा से संबंधित, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक निर्णयों से संबंधित। इसमें व्यक्तिगत ईगो भी शामिल हो सकता है, अपने आत्म विकास से संबंधित, अपने स्वयं के प्रति कुछ विचार और भावनाओं से संबंधित। अपने जीवन को रिवाइंड करें, मंथन करें। आपके जीवन में इनमें से कौन सा प्रकार एक या अधिक तरह का आता है? उन सारी घटनाओं को याद कर, रिएक्ट नहीं करना है, याद कर। एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे सारे मेरिडियंस, मेरे शरीर की हर एक कोशिका में अगर ईगो की कोई भी भावना है, कोई भी प्रवृत्ति है, तो मैं उसे खत्म करने के लिए तैयार हूं और उसे खत्म करके अपने सिस्टम से बाहर करना चाहता हूं। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण उसके व्यवहार में मेरे प्रति कोई बदलाव आया हो, मेरे निर्णयों को उसने प्रभावित करने की कोशिश करी हो, तो मैं ऐसी सारी आत्माओं को माफ करता हूं, अपने दिल से माफ करता हूं। और अगर मैंने किसी के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई हो, उसके निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करी हो, जो मैं नहीं हूं
वह मैंने दिखाकर कॉन्फिडेंस के साथ उसको बताया हो। किसी पर जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करी हो, उसके कारण सामने वाले के आत्मविश्वास में कोई कमी आई हो, तो मैं एक आत्मा उन सारी आत्माओं से अपने दिल से क्षमा मांगती हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे दया के सागर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। मैं सीख कर आगे बढ़ रहा हूं। मुझे जो जैसा है वैसा ही प्रेजेंट करना चाहिए। उसे ईगो के माध्यम से बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। आत्मविश्वास अच्छी चीज है। अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसान पहुंचाता है। मैं यह स्वीकार करता हूं और माफी मांगता हूं। कृपया हम सबको माफ। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में ईगो के कारण किसी भी व्यक्ति ने मेरे स्वमूल्यांकन को प्रभावित किया है, मेरे स्वमूल्यांकन के विचारों और भावनाओं को प्रभावित किया है, मैं उसके लिए उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं और अपनी ऐसी गलती के लिए सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे दया के सागर, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में सामाजिक ईगो के कारण सामाजिक संबंधों में कोई प्रभाव आया हो, तो मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। और मेरे किसी व्यवहार के कारण समाज के दूसरे लोगों को कोई हानि हुई है, नुकसान हुआ है, उनके निर्णयों को मैंने प्रभावित किया है, तो उसके कारण हुए नुकसान के लिए मैं उन सब से माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर बढ़ते रहना चाहते हैं। कृपया हम सबको माफ करें। ईगो से संबंधित मेरे चेतन अचेतन अवस्था में इस जन्म के या पिछले किसी भी जन्म के किसी भी विकार के रूप में खड़ा हुआ हो, उन सारी बातों के लिए, सारे अनसुलझे कर्मों के लिए मैं दूसरी आत्माओं को माफ करता हूं और मेरी गलतियों के लिए बाकी सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। कृपया हम सबको माफ करें। हम सबको बंधन मुक्त करें। लॉर्ड सूर्या को इमेजिन करेंगे बड़े से आकार का। मेरी झूठ बोलने की आदत, मेरी विकृति का नाटक करने की आदत, मेरी मैनिपुलेशन करने की आदत और मेरी ईगो की आदत के लिए अगर अभी भी कोई एनर्जी मेरे सिस्टम में है जो रुकावट बनी हुई है, उन सारे गलत विचारों, भावनाओं, ऊर्जाओं को मैं अपने पूरे शरीर से, ऑरा से, चक्रा से, चेतन और अचेतन अवस्था से विघटित करके सूर्य देवता के पास भेज रहा हूं। हे सूर्य देवता, कृपया इन सारी ऊर्जाओं को स्वीकार करें। मैं इन सारी ऊर्जाओं को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर देना चाहता हूं आपके पास भेजकर। हे कर्मों के देव, कृपया मेरी सहायता करें।
हे एंजेलिक बीइंग्स, कृपया मेरी सहायता करें। हे देवी देवता, कृपया मेरी सहायता करें। हे फरिश्तों, कृपया मेरी सहायता करें। मेरे शरीर से यह सारी ऊर्जा निकलकर लॉर्ड सूर्य में जा रही है, समा रही है, जल रही है, नष्ट हो रही है, भस्म हो रही है। इसे जाने दें। हे लॉर्ड सूर्य, लॉर्ड सवितुर, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाकाक्सुई, आपका धन्यवाद। सारे देवदूत, फरिश्ते, एंजल्स, आपने इस कार्य में हमारी सहायता करी, आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है वह दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। मैं यह सारे आशीर्वाद स्वीकार करता हूं। अब हम शिफ्ट करते हैं गॉड ब्लेस इंडिया द ग्रेट इन्वोकेशन। अपने हाथ सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल का इमेजिन करेंगे, भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास लेके आएंगे और मेरे साथ मेरे बाद दोहराएंगे। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी, हर प्राणी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी, हर प्राणी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। विश्व गुरु फिर धरती पर आ जाएं। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन बनने दें। उस उद्देश्य को जिसे पवित्र गुरु जानते हैं और पूरा करते हैं। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। उस केंद्र से जिसे हम मानव जाति कहते हैं, प्रेम और प्रकाश की योजना को क्रियान्वित होने दें संपूर्ण भारत में। और उस दरवाजे को बंद कर दें जहां पर बुराई वास करती है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट कर पुनः स्थापित करें। पूरे भारत में शांति, व्यवस्था, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद हो। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। दूसरी बात, प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से प्रत्येक भारतीय व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें।
प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। विश्व गुरु फिर धरती पर आ जाएं। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। वह उद्देश्य जिसे पवित्र गुरु जानते हैं और पूरा करते हैं। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। उस केंद्र से जिसे हम मानव जाति कहते हैं, प्रेम और प्रकाश की योजना को पूरे भारत में क्रियान्वित होने दें और उस दरवाजे को बंद कर दें जहां पर बुराई वास करती है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारतवर्ष में प्रकट कर उसे पुनः स्थापित करें। पूरे भारतवर्ष में शांति, सुरक्षा, स्पिरिचुअलिटी और प्रॉस्पेरिटी की वर्षा हो। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। थर्ड टाइम, प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक प्राणी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। विश्व गुरु फिर धरती पर आ जाएं। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। वह उद्देश्य जिसे पवित्र गुरु जानते हैं और पूरा करते हैं। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। उस केंद्र से जिसे हम मानव जाति कहते हैं, प्रेम और प्रकाश की योजना को क्रियान्वित पूरे भारत पर होने दें। हर भारतवासी पर होने दें और उस दरवाजे को बंद कर दें जहां पर बुराई वास करती है। प्रेम, प्रकाश और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रेम, प्रकाश और शक्ति की दिव्य योजना को प्रकट करें। पूरे भारत पर इसे पुनः स्थापित करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हर व्यक्ति, हर प्राणी इस भारतवर्ष में शांति, प्यार, सुरक्षा, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस से भरा रहे। अपने घरों को इमेजिन करें, घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली का माहौल है। सारी बुरी ऊर्जा प्यार भरी ऊर्जा में बदल गई है। शांति और व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में बनी हुई है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपके आशीर्वादों, दिव्य सहायता और सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमको एक चैनल बनाया, ब्लेसिंग के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।